हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का 2 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि हमें दे रखा है 28, 30.3, 32.6 और 34.9। एक दे रखा है 35, 37.3, 39.6, 41.9। तो अब ये बताना है इसके सिमिलर क्या है। तो 28 में हमने कितना ऐड किया, 2.3, फिर से 2.3 ऐड किया, फिर से 2.3 ऐड किया। इस वाले में देख लो, इसमें भी 2.3 ऐड किया है, फिर 2.3 ऐड किया है, फिर 2.3 ऐड किया है। ऐसे फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट ऑप्शन, तो 23 में 2.3 ऐड किया, फिर 2.3 ऐड किया, फिर 2.3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है एक डिफरेंट है, 3 सिमिलर है, तो वो क्या क्या है वो बताना है। तो एक तरफ ओ टी, टी वाई, के पी, पी ओ, एम आर, आर डब्ल्यू, एन एस, एस एक्स, इसकी नंबरिंग लिख लो। 15, 20, 20, 25, 11, 16, 16, 15, 13, 18, 18, 23, 14, 19, 19, 24। अब इसको कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 15 + 5 20, 20 + 5 25, इसमें 11 + 5 16, 16 -1 15, 13 + 5 18, 18 + 5 23, ऐसे 14 + 5 19, सॉरी 14 + 5 19 और 19 + 5 24। तो ऑप्शन खाली एक ऑप्शन सेकंड वाला है जो कि अलग है। क्या है उसमें, उसमें एक में सेकंड वाले में हमने क्या किया है, सेकंड वाले में +5 हो रहा है, सेकंड वाले में जो है +5 हो रहा है और -1 हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 3 डिजिट के 5 नंबर है, इसमें मुझे बता रखा है कि जो सेकंड हाईएस्ट है उसका थर्ड डिजिट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट हमारे पास है 7 to 8। 7 to 8 का थर्ड डिजिट क्या है, 8 इज एडिड। उसको ऐड करते हैं किससे, लोवेस्ट नंबर के सेकंड डिजिट से। लोवेस्ट नंबर क्या है 186 का सेकंड डिजिट नंबर क्या है 8। तो 8 8 8 + 8 16। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में दे रखा है HYPE, दे रखा है 6847, ऐसे THEY दे रखा है 4781। तो हमसे टी पूछ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या सेम आ रहा है, वाई ई और एच। वाई ई एच कॉमन है और 874 कॉमन है, 874 कॉमन है, 874 कॉमन है। तो हमारे पास जो टी की नंबरिंग आएगी वो आएगी 1। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है QCJ14, RDK19, SEL24, TFM29। तो नेक्स्ट बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। तो क्यू की नंबरिंग होती है, क्यू की नंबरिंग लिख लो, नंबर लिख लो। तो 17, 3, 10, 18, 4, 11, 19, 5, 12, 26, 13। अब देखो क्या किया हमने, 17 + 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20, 20 + 1 21 मतलब U। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 मतलब G। तो ठीक, अगला देखो 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14 मतलब N। UGN एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सेकंड कर दो, सीधा आंसर है। या 14 + 5 19, 19 + 5 24, 24 + 5 29 और 29 + 5 34। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ में हमें दे रखा है 12 जो है किससे रिलेट कर रहा है, 186 से। 15 रिलेट कर रहा है 231 से। तो 21 किससे रिलेट करेगा, तो कैसे हुआ ये, 12 में हमने
5 की मल्टीप्लाई की, सॉरी 12 में हमने 15 की मल्टीप्लाई करी प्लस 6 कर दिया तो 186 आ गया। ऐसे 15 की मल्टीप्लाई 15 में करती प्लस 6 कर दिया 231 आ गया। ऐसे ही हम 21 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे प्लस 6 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 321। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा है, 5 पीपल है जो कि स्ट्रेट लाइन में बैठे, 1 2 3 4 5, जो कि नॉर्थ की तरफ को फेस करके बैठे हैं। तो इसने कहा है जो लियो इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करीन, करीन के लेफ्ट में लियो बैठा है। करीन के लेफ्ट में कौन बैठा है? करीन के लेफ्ट में लियो बैठा है। तो लियो इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करीन। तो मान ले करीन यहाँ बैठा है, करीन के लेफ्ट में बैठा है लियोन। फिर इसने बोला मेसी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लियो, लियो के इमीडिएट लेफ्ट में मेसी है, मेसी यहाँ होगा, ठीक है। नोरा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मिक्की, मिक्की के इमीडिएट राइट में नोरा है, तो मिक्की यहाँ होगा, नोरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो अब इसने बोला है करीन इज सिटिंग इज द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, रो के एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है? करीन। तो करीन में एक्सट्रीम राइट में बैठा है। तो हु इज सिटिंग टू द एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, रो में, रो के बीच में कौन बैठा है? रो के बीच में मेसी बैठा है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ में ये बताना कौन सा अलग है। जैसे हमने ले लिया RVTS KOMJ HLJG और NRPM। अब नंबरिंग लिख दो 18 22 20 19 11 15 13 10 8 12 10 7 14 18 16 13। पहले में क्या किया? 18 + 2 20, 22 - 3 19, 11 + 2 13, 15 - 5 10, 8 + 2 10, 12 - 5 7, 14 + 2 16, 18 - 5 13। तो कौन सा ऑप्शन है? अलग वाला ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ में क्या बोल रहा है? नाइन्थ में ACFEGJIKNMOR, नेक्स्ट क्या आएगा? अब 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 मतलब Q आएगा। तो Q का खाली एक ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। बस C3 होता है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 मतलब S। तो QS। ऐसे F6 होता है, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 मतलब V। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, 10th में क्या बोल रहा है? 10th में बोल रहा है क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 2 स्टेटमेंट है, जिसमें हमें बतानी है ये इंडिपेंडेंट है इक्वेशन या कौन सी क्या है, मतलब हमें ये बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि शहर एक्स की पुलिस ने हाल ही में रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मतलब पहली इक्वेशन तो बोल रही है कि जो शहर एक्स में जो पुलिस है उसने रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोलता है शहर एक्स के पुलिस थानों में चारों ओर गुंडों के बारे में काफी शिकायतें दर्ज कराई गई है। मतलब शहर एक्स में पुलिस थाने में चारों ओर से गुंडों के बारे में काफी शिकायत दर्ज की गई। जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो पहली वाली स्टेटमेंट तो हो गया कारण, पहली वाली स्टेटमेंट तो हो गया इसका कारण, और दूसरा है प्रभाव। कैसे? मतलब प्रभाव ऐसे है कि शहर एक्स में पुलिस, जो पुलिस थाने हैं उसमें चारों ओर से गुंडों के बारे में शिकायत दर्ज की। जब शिकायत दर्ज की होगी, शिकायत दर्ज करने के बाद ही तो पुलिस ने वहां पे पेट्रोलिंग लगाई होगी, रात में भी रात के समय भी पेट्रोलिंग लगा दी होगी, मतलब निगरानी लगा दी होगी कि जिससे परेशान ना करे गुंडे। तो वही तो चीज कहना चाह रहे हैं। मतलब जो सेकंड है, सेकंड वाला उसका क्या होगा? मतलब इसमें ये बताया सेकंड तो हो गया कारण, ठीक है, और फर्स्ट वाला हो गया उसका संभावित प्रभाव, जो प्रभाव हुआ है, समझ गए ना। मतलब फर्स्ट वाला उसका इफेक्ट होगा, सेकंड वाला उसका कोज होगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी दोबारा समझा दूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परम जो है की रैंक जो है टॉप से 19 है और बॉटम से 12 है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट? मतलब टॉप से 19 है और बॉटम से 12 है,
तो दोनों को जोड़ देंगे, इससे पता चल जाएगा टोटल। पर परम की जो है पोजीशन 2 बार आ रही है। एक बार तो पोजीशन आ रही है कि जब टॉप से रैंक देखी तो 19th आ रही है परम की, और बॉटम से देखी 12th आ रही है, तो 2 बार पोजीशन ऐड हुई है किसकी, परम की, तो एक उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th बोल रहा है कि ये बताना 13, 18, 28, 43, 63 और ये, तो 5 जोड़ दिया, फिर इसमें 10 जोड़ दिया, फिर 15 जोड़ दिया, फिर 20, इस बार 25 जोड़ के कितना हो जाएगा 88। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में बोल रखा है कि EFGHKL जो है एग्जाम दिया इन्होंने अलग अलग दिन, जो कि मंडे से शुरू है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, तो फिर इसने बोला है कि जी हैज़ एन एग्जाम ऑन थर्सडे, जी का एग्जाम थर्सडे को है, जी का एग्जाम हो गया थर्सडे को। ठीक, फिर इसने बोला है E has an exam on one of the days after M and one of the days before F। मतलब कि जो E का एग्जाम है वो M के बाद और F से पहले है, F से पहले और M के बाद। ठीक है, F से पहले या M के बाद, इसको हम बाद में लिखते हैं, मतलब M का पहले है, फिर E का है, फिर F का है। ठीक, इसको हम लिख लेंगे, अभी समझ में नहीं आया कहाँ लिखेंगे। ठीक, इसके बाद H हैज़ एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर L बट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर K। मतलब इसने ये बोला है कि जो एग्जाम है किसका, L का, सॉरी H का जो एग्जाम है K से पहले और L के बाद है, मतलब H का एग्जाम L के बाद है और K के पहले है। ठीक, समझ रहे हैं। और इसने बोला है एल हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डेज आफ्टर जी, मतलब जो एल का एग्जाम है जी के किसी दिन है, जी के बाद है किसी भी दिन एग्जाम, जी के बाद, जी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब है नीचे एग्जाम होगा, तो नीचे कितनी खाली है 3, और 3 एक साथ आएगी, तो इसका मतलब है LHK यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और जो बच गया ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे MEF। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि H और E के बीच में कितने हैं, H और E के बीच में कितने, 1 2 3, कितने 3, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14th देख लेते हैं। 14th में क्या किया हमने, चेंज करते हैं, 113 डिवाइड को प्लस बना दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दिया, माइनस को मल्टीप्लाई बना दिया और प्लस को माइनस बना दिया। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 119। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15th क्वेश्चन बोल रहा है गीता ने एक पॉइंट P है, P से स्टार्ट की, तो वो साउथ में गया 6 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ा 8 किलोमीटर चल दिया। ठीक, फिर वो राइट मुड़ा 10 किलोमीटर चल दिया, तो इसका मतलब है यहाँ तक 6 होगी, ये 4 होगी। ठीक, फिर उसके बाद का फिर इसने राइट टर्न लिया, 12 चल दिया, तो ये हमारी होगी 8, ये 4 होगी। ठीक, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला, लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर यहाँ चल दिया। ठीक, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चल दिया, लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर चल के यहाँ गया। ठीक, और वो क्यू पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, ये क्यू पोजीशन है। तो अब हमें बताना है पी के, मतलब पी के पास जाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो कितना चलेगा। तो पी के लिए उसे साउथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, पी के लिए साउथ में जाना पड़ेगा, 2 ये और 4 ये, 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा साउथ की तरफ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 16th देखते हैं। 16th में बोला है कि ये 3 डिजिट के 5 नंबर दे रखे हैं, जिसमें बोला हाईएस्ट नंबर का 3rd डिजिट, हाईएस्ट नंबर कौन सी है 941 का 3rd डिजिट हो गया 1 को ऐड कर दिया हमने सेकंड लोवेस्ट नंबर के 2nd डिजिट से। सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या हो गया, सेकंड लोवेस्ट नंबर हो गया 376, तो 376 का सेकंड नंबर 7, तो 7 + 1 8, तो ऑप्शन 3rd इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 17th देखते हैं। 17th में क्या बोला है कि डी इज द फादर ऑफ सी, सी का फादर डी है, डी फादर हो गया। ठीक, सी इज द मदर ऑफ ई, ई की माँ है सी, सी मम्मी होगी ई की। ठीक,
ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, एफ का भाई है ई, ठीक है। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, जी की सिस्टर है एफ। तो हमसे पूछ रहे जी से डी कैसे रिलेट करें, जी की माँ और माँ की पिता, तो मदर्स फादर, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें ये है एफ टी बी क्यू के वाई जी वी जेड एन वी के ई एस ए पी ओ सी के जेड पूछ रहे हैं। तो 6 + 5 11, 20 + 5 25, 2 + 5 7 और 17 + 5 22, ऐसे 26 + 5 5, 14 + 5 19, 22 + 5 27 और 11 + 5 16, ऐसे सब में 5 5 ऐड कर देंगे। 15 + 5 20 मतलब टी, 3 + 5 8 8 मतलब एच, 11 + 5 16 16 मतलब पी और जेड + 5 मतलब 5 आ गया। तो टी एच पी ई, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखो 5 5 सी मतलब मल्टीप्लाई 7, बी मतलब -45, डी मतलब डिवाइड 9, ए मतलब +8। तो 5 × 7 35, 45 से डिवाइड करके 9, 5 + 8 कितना आ गया 38, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एक 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन देख लो, हमें स्टेटमेंट दे रखे है, कंक्लूजन दे रखा है, तो हमें बताना है ये सही है कि गलत है। पहला देखो वेल और फ्रॉक का देखना है, वेल और फ्रॉक कौन से बनेगा, वेल और फ्रॉक बन जाएगा फर्स्ट से और सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से ऑल फ्रॉक्स आर मॉस्किटो, इससे नहीं बन सकता, तो हमको सेकंड और थर्ड से बनाना पड़ेगा वेल और फ्रॉक का। पर एक सेकंड थर्ड में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, पर कंक्लूजन तो पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, लिजार्ड और मॉस्किटो का। मॉस्किटो और लिजार्ड बनेगा पहले और दूसरे इक्वेशन से। तो पहली और दूसरी इक्वेशंस में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो हम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो सेकंड वाली भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2 फॉलो, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।